करिए सीडीएस फर्स्ट 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटन प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी सीडीएस एग्जाम में सफलता के परचम को लहराएं। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में सीडीएस एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सीडीएस के एग्जामिनेशन में आने वाले जीएस सेगमेंट के, उसमें फिजिक्स का जो सेगमेंट होता है उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो आज अगर हम बात करें सीडीएस के एग्जामिनेशन में जो जीएस का सेगमेंट होता है, जीएस में फिजिक्स कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? मात्र ओनली 10 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन मिलेंगे। उस 10 क्वेश्चन अगर मुझे ये पता हो जाए कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे थोड़ा सा एग्जामिनेशन थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ना। हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कहा कि सर मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं आते और आपको सर पहले जानकारी नहीं थी तो आप मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते रहे और आना एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने कहा ये आपके लिए हेल्प करेगा। अगर 2-3 मिनट का वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? कि क्वेश्चन 10 हैं लेकिन आपके सब्जेक्टिव जो टाइटल हैं, यूनिट्स हैं, वो बहुत कम है। समझ पा रहे कि नहीं? ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है सिलेबस की, अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया, बट सिलेबस के अंदर अगर मुझे ये पता हो जाए कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो जो मैकेनिक्स यूनिट है बेटा, इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आना तो एक स्वाभाविक से बात है कि 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं, राइट। मैंने कहा काइनेमेटिक्स हो गया, गति के नियम हो गए, गति हो गया, है ना, लॉज ऑफ मोशन गति के नियम हो गए, ग्रेविटेशन हो गया, है ना, मैंने कहा वर्क एनर्जी पावर हो गया। ये 4 जो चैप्टर्स है ना, अगर आपने ध्यान से इनको पढ़ लिया तो ये मान लीजिए इन्हीं से इसी में एक क्वेश्चन मिलेगा और कभी 2 थ्योरी मिलेंगे, कभी आपके 2 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, 1 थ्योरी मिल जाएगा। तो मैंने कहा बेस रहता 2 से 3 क्वेश्चंस का ही, कभी 2 थ्योरी, कभी 1 न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल ज़्यादातर जो आते हैं वो काइनेमेटिक्स से होंगे या फिर होंगे सर वर्क एनर्जी पावर से 1 क्वेश्चन से। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं ना। कभी न्यूमेरिकल इससे आता, कभी न्यूमेरिकल इससे आता, इन दोनों से कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आता। और एक बात याद रखो कि 10 क्वेश्चंस में 10 में ये मान लो कि 7 आपके थ्योरी बेस्ड पर होंगे और 3 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। 10 क्वेश्चन में 7 थ्योरी होंगे और 3 आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड होंगे। उसमें भी आपके एक जो न्यूमेरिकल होगा वो मैकेनिक्स से जुड़ा होगा, या तो सर काइनेमेटिक्स से आएगा या तो सर आपका आएगा वर्क एनर्जी पावर से। ये समझ में आ गया? ध्यान रखना कितने क्वेश्चन आएंगे चैप्टर में, आएंगे 2 से 3, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत लिमिटेड टाइम के साथ लिमिटेड सिलेबस में तैयारी करेंगे जो हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अगले मैं यूनिट की चर्चा करता हूं। जो अगला यूनिट है सर ऑप्टिक्स। सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ऑप्टिक्स है। सबसे बड़ा संशय रहता है जब कभी मैं क्लास लेता हूं तो बच्चे हमेशा यही पूछते हैं सर कि ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा जाए। सबसे बड़ा विषय यही रहता है ऑप्टिक्स पढ़ा क्या जाए। मैंने कहा सर इसकी 2 ब्रांच होती हैं, एक रे ऑप्टिक्स होगी, एक वेव ऑप्टिक्स होगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा सर आप वेव मत पढ़िए क्योंकि एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, नहीं आता, ये सेगमेंट ही नहीं आता, है ना। अगर मान लो ये जानकारी नहीं थी आपको तो क्या करते, वेव पढ़ते, टाइम बर्बाद करते, है ना, कोई फायदा तो मिलने वाला नहीं। तो आप केवल रे सेगमेंट को कंप्लीट कराएंगे, वेव एग्जामिनेशन में नहीं मिलने वाला आपको। रे में क्या क्या आएगा वो चीजों को देख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इतना पढ़ लिया, दैट इज सफिशिएंट। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन की संख्या अगर मैं बात करूं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। मैंने कहा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं 3 से 4, वैसे एवरेज रहता है 2 से 3 क्वेश्चंस का ही, राइट। कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, और इससे एक न्यूमेरिकल आना स्वाभाविक सी बात है। कहां से आएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी कहां से? पावर ऑफ लेंस एक टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस, जहां से वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा। पावर ऑफ लेंस न्यूमेरिकल बनाएगा, या तो यहां से बना देगा या तो मिरर फॉर्मूले से बनाएगा। मिरर फॉर्मूला जानते हो ना सर, क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, यहां से बना देगा, है ना। तो चीजों थोड़ा सा अगर चीज़ों को समझेंगे तो इजी रहेगा। कितने क्वेश्चन? 2 से 3, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 3 से 4, ठीक है। बहुत अच्छा तरीके से ध्यान से याद रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मैं अगर मैं अगला यूनिट की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या बेटा? इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है
सबसे पहले याद रखो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को मिलाकर उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, राइट। इससे ज़्यादा नहीं आता, कभी 2 कभी 3। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें है आपके मैग्नेटिक के सारे रूल आपको कवर करने पड़ेगा, सारे के सारे रूल कवर करने पड़ेंगे। कौन कौन से? फेराडे रूल क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसे करते क्या हैं आप, क्या यूज़ करते हैं, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। आपका टोरॉइड क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशंस होता है, क्या यूज़ होता है, उनको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सोलेनोइड क्या होता है, आपके ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, इसका यूज़ क्या करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, किस प्रिंसिपल वर्क करता है, इस बेस सारे क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बनता है ना, ये याद रखना। चलिए अगले इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में एक न्यूमेरिकल आना एक स्वाभाविक सी बात है, एक न्यूमेरिकल आना है तो फिर आना है, ये मान लो, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी बात, इससे भी एक अच्छा टॉपिक है, इससे भी, इसके अलावा अगर मैंने कहा 3 यूनिट आपने देखी, पहला आपने देखा मैकेनिक्स, सेकंड देखा ऑप्टिक्स, तीसरा देखा आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को मिला दिया जाए तो लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। लेकिन जो 2 क्वेश्चन बचे वो कहाँ से आते हैं सर? वो जो प्रोबेबली संभावनाएं रहती हैं, या फिर अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो पॉसिबिलिटीज आपकी रहती है सर वो वेव एंड साउंड की। ये ध्यान रखना कि वेव साउंड से आपका एक क्वेश्चन बनना है तो बनना है, राइट। तो 9 क्वेश्चंस करीब वो हो गए और एक क्वेश्चन लगभग ये हो गया, तो आपके लगभग 2 क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ गए सर, केवल 3 यूनिट से। कौन कौन से? ऑप्टिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स और लास्ट में आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ पूछा था क्या पढ़ेंगे आप, तो पढ़ना क्या, वेव में पढ़ना है, वेव क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेव क्या होगा, आपका साउंड क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ साउंड मतलब साउंड वेव पे किस पर डिपेंड करेगा, क्या वेलोसिटीज होती है, किस मीडियम में क्या मैक्सिमम होगा, है ना, चीज़ों कवर करेंगे, किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब सारा का सारा जो बेस होता है ना वो वेव और साउंड इन 2 वर्डों पर घूमता है, ठीक है। ये याद रखना, 3 बातें मैंने आपको बताई, ये सारा सिलेबस जान लिया। सिलेबस जानने के बाद एक बात में शायद रखेंगे, ठीक है, कि सिलेबस जानने के बाद हमारा मेथड होता है कि चीज़ों को तैयार करें। दूसरा कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें। उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझा होगा, पढ़ा होगा और आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। क्या आप भी CDS सेकंड 2023 की SSB इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं? तो शील्ड डिफेंस एकेडमी है आपके लिए सबसे सही जगह, जहां से कई सैकड़ों कैंडिडेट्स की तरह आप भी अपने SSB में रिकमेंड होने के सपने को सच कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें शील्ड डिफेंस एकेडमी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपको SSB बोर्ड से रिटायर्ड ऑफिसर द्वारा SSB को क्वालिफाई करने की बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी। शील्ड डिफेंस एकेडमी में आपको SSB बोर्ड से रिटायर्ड GTO, पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर एवं बेहतर साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर द्वारा ही कराई जाती है। साथ ही साथ शील्ड के GTO ग्राउंड में सभी GTO टास्क की ट्रेनिंग दी जाती है। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में NDA, CDS, FCAT एंड डायरेक्ट SSB इंटरव्यू एग्जाम्स में सैकड़ों सिलेक्शंस के साथ कई टॉप रैंक्स भी दी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 और 9519441948।